बेबी आपने बताया नहीं अभी तक आपके पापा क्या करते हैं। मेरे पापा बेबी हाथी घोड़ा स्टील लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। सच में बेबी आप तो बहुत अमीर हो। हाँ बेबी बहुत पैसा है, हमारे दाएं भी पैसा, हमारे बाएं भी पैसा, हम आगे तो पैसा, हमारे यहाँ लोग कम पैसा ज्यादा है। वाओ बेबी। अरे नाश पीटे के कौन है बहनचोद? साले बाप को गाली दे रहा, बाप को गाली दे रहा साले, बाप को गाली दे रहा बहनचोद, बाप को गाली दे रहा साले, बाप को गाली दे रहा है। यार शरद, आज मैं तुझे एक फनी बात बताता हूँ। मेरे बाप को लगता है कि मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता, और उन्हें क्या पता मैं एक दिन में 50 से 60 डिब्बी सिगरेट पी जाता हूँ। बेटा ये नोएडा कहाँ पड़ेगा? रेंटल नोएडा में तो खड़े हो। साले बाप के सामने सिगरेट पी रहा, बाप के सामने सिगरेट पी रहा साले, पापा पूरे दिन फोन में लगे रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी। बेटा मैं फोन में नहीं लगा हूँ, मैं एमपीएल पे गेम खेल के पैसे कमा रहा हूँ। MPL ये क्या होता है? बेटा जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है ना, वैसे गेम्स में एमपीएल होता है। इसमें तुझे कुछ नहीं करना है, गेम्स खेल और खूब सारे पैसे कमा। इसमें तुझे क्या करना है, पेटीएम से पैसे ऐड कर और गेम खेल। अगर तेरे पेटीएम में पैसे नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, टोकन कमा, उस टोकन से गेम खेल और खूब सारे पैसे कमा। और देख ये देख, ये देख मैं जीत गया। अब मैं इन जीते हुए पैसे को यूपीआई या पेटीएम के थ्रू अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लूंगा। पापा ये तो बहुत सही ऐप है, इसे अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ बेटा इसे अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है पापा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा। पापा, ओ पापा, और राम प्रसाद, देखो देखो कोई बुला रहा है। ये सब क्या चल रहा है घर में? कौन है ये? अरे ये मेरी गलती है। गलती? अरे मेरा बेटा शशांक है। शशांक ये रश्मि मैम है। बेटा आज से तुम्हें होम ट्यूशन देंगी। मैम को हाय बोलो। हाय मैम। हेलो बेटा। जाओ मैम के लिए गिलास पानी लेकर आओ। जी पापा। पापा, रश्मि मैम मुझे पढ़ाने आई हैं, ना कि आपको। तो बेटा मैंने कब कहा कि मुझे ट्यूशन पढ़ना है, और हम बुढ़ापे में पढ़ के करेंगे भी क्या। आओ पढ़ो आओ। अगर मौका मिले ना कर दो, बहुत कुछ लोगे। आपका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये महीने में स्कूल सिर्फ 3 दिन आता है, एक महीने में 3 दिन, आप समझ रहे हैं? और 3 दिन में भी तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। मिस्टर श्रीवास्तव आप मेरी बात सुन रहे हैं? मिस्टर श्रीवास्तव, हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव। आई लव यू टू मैडम जी। बेटा तो नालायक था ही था, बाप भी एक नंबर का ठरकी निकला। मैं अभी जा रही हूँ प्रिंसिपल से शिकायत करने। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं। पापा मेरे को नए शूज़ चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड नए नए शूज़ पहन के आते हैं, मेरे पुराने वाले फट गए हैं।
तो बेटा तुम्हें जूते चाहिए। तुम्हें पता है बेटा, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो हमारे पूरे परिवार में एक चप्पल होती थी। हम 40 लोग होते थे एक परिवार में। हम बारी बारी उस चप्पल से काम करते थे, उसी चप्पल में खाते थे, उसी चप्पल से रगड़ते थे, उसी चप्पल से धोते थे। हम लोगों ने बहुत गरीबी देखी है बेटा। तुम्हें नए जूते चाहिए? चलो बेटा, अपनी एफडी तोड़वा के तुम्हें नए जूते दिलवाता हूँ। और चलो बैंक चलते हैं। आओ। नहीं पापा, नहीं रहने दो, मैं अपने पुराने वाले शू से काम चला लूंगा। आप अपनी एफडी मत तोड़वाओ, और हाँ, इतनी फेंके करो मत। मैं चला। पापा, ओ पापा, ओ पापा, मेरे को ना नई बाइक चाहिए। पापा, मेरे को ना नई बाइक चाहिए, और आज से मैं पैदल नहीं जाऊंगा स्कूल। सारे गली के लौंडे स्कूल जाते हैं बाइक से। तो मेरे बेटों को अब नई बाइक चाहिए स्कूल जाने के लिए। बेटा पता है तुम्हें, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे ना, हमारे स्कूल हमारे घर से 600 किलोमीटर दूर होता था, और हम सारे भाई बहन पैदल स्कूल जाते थे। और बीच में 50 किलोमीटर की लंबी नदी आती थी। हाँ, फिर आगे? हाँ, लंबी नदी आती थी 50 किलोमीटर की। हम सारे भाई बहन उस नदी में कूद जाते थे, और ऐसे तैर के नदी उस पार पहुंचते थे। फिर हमारा स्कूल आता था, फिर हम पढ़ते थे, फिर 600 किलोमीटर चल के घर आते थे। सोचो बेटा, हम लोग कितनी मेहनत करते थे। और तुम्हें 2 किलोमीटर जाने के लिए बाइक चाहिए। बेटा एक काम करो, मेरी ना ये वाली किडनी बेच के अपने लिए बाइक खरीद लो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे पापा बस रहने दो, कम से कम उससे तो डरो, ऊपर वाले से। इतने फेंकने की भी हद होती है। 2 दिन में तो ट्रेन भी नहीं पहुंचती 1200 किलोमीटर, जितना आप फेंकते हो। हम चूतिया हैं। अपनी बाइक अपने पास ही रखो। चला जैसे साले, बाप को आंख दिखा रहा है। हमने गलती कर दी ना, जो तुझे पैदा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। फेंकू कह रहा है, हम फेंक रहे हैं। हम अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, फेंकू बता रहा है बाप को। no, 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 no. क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? पापा, क्या बताऊँ आपको, आज मेरा रिजल्ट आया और मैं फेल हो गया। मैंने आपका नाम डुबो दिया। मेरी वजह से आपको इस तरह के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। बेटा, किसने कहा कि मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करूंगा? और किसने कहा कि मेरा बेटा फेल हो गया है? जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से मुझे मेरा बेटा फेल नजर नहीं आ रहा है। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी एक डिग्री तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा टैलेंट डिसाइड करता है। और वो बात मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना टैलेंटेड है। उसके लिए मुझे रिश्तेदारों से पूछने की जरूरत नहीं है। बेटा, आई लव यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ना और अच्छे से पास होना। पापा, मैं सुबह से डर रहा था कि आपको रिजल्ट बताऊंगा तो आप मारोगे। इसी डर की वजह से मैं घर पे नहीं आ रहा था। बट रियली सॉरी पापा, आगे से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पास होकर दिखाऊंगा। पापा जैसा कोई और नहीं हो सकता, वो सब कुछ करके भी दावा नहीं करता। परिवार की चिंता है लेकिन वो दिखावा नहीं करता। उसके दिल में गम है लेकिन बताता नहीं। वो परिवार के लिए दिन रात एक करता है लेकिन कभी जताता नहीं। अपने दुखों को भूलकर परिवार की खुशी में है मुस्कुराता। वो इंसान भगवान से भी ऊपर है, वो कोई और नहीं, वो है हमारे पापा।